स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में बात करेंगे डीनोटिफाइड ट्राइबल्स की। ये टर्म चर्चा में इसलिए है क्योंकि राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने डीनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। डीनोटिफाइड ट्राइब्स टर्म उन कम्युनिटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें ब्रिटिश रूल में 1871 से लेकर 1947 के बीच क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट्स के तहत नोटिफाई किया गया था। ब्रिटिश रूल में बनाए गए इन कानूनों को आज़ादी के बाद 1952 में ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद ये ट्राइब्स डीनोटिफाई हो गई। डीनोटिफाई की गई इन कम्युनिटीज़ में कुछ नोमैडिक भी हैं। नोमैड्स या सेमी नोमैड्स जैसे टर्म्स उन कम्युनिटीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं जो रिसेंट पास्ट में अपनी लाइवलीहुड स्ट्रेटजी में सीजनल फिजिकल मूवमेंट को एक हिस्से के तौर पर लेते रहे हैं। डीनोटिफाइड ट्राइब्स के एम्पावरमेंट के लिए अब तक कई कमेटियां बनाई जा चुकी हैं, जिनमें सबसे प्रमुख और सबसे पहली कमेटी है 1949 में बनी अयंगर कमेटी। एम अनंत शयनम अयंगर की अध्यक्षता में 1949 में क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी और इसी कमेटी की रिकमेंडेशंस पर ही 1952 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को ख़त्म किया गया था। इसके बाद 1953 में काका साहेब कालेलकर की अध्यक्षता में पहले बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन किया गया। इस कमीशन ने सजेस्ट किया कि क्रिमिनल ट्राइब्स को ट्राइब्स नहीं कहा जाना चाहिए और न ही उनके साथ क्रिमिनल या एक्स क्रिमिनल का टैग जोड़ा जाना चाहिए। इसकी जगह इन्हें डीनोटिफाइड कम्युनिटीज़ कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। इसके अलावा कमीशन ने इन लोगों को कस्बों और गांवों में भी बसाने के सुझाव दिए, जिससे सोसाइटी के दूसरे लोगों के साथ इनका मेल जोल बढ़ सके। इसके बाद 2006 में नेशनल कमीशन फॉर डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स NCDNT बनाया गया। इसके अध्यक्ष बालकृष्ण सिद्धराम रेंके थे, जिन्होंने 2008 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। इस कमीशन के मुताबिक 2001 के सेंसस के हिसाब से इनकी संख्या यानी इन ट्राइब्स की संख्या लगभग 10.74 करोड़ है। 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने DNTs, SNTs और NTs के लिए नेशनल कमीशन बनाया, जिसके प्रमुख भीखू रामजी इदाते थे और इन्होंने 2017-18 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। रिपोर्ट में कुल मिलाकर पूरे देश में 1262 कम्युनिटीज़ को डीनोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ माना गया, जिसमें 425 डीनोटिफाइड, 810 नोमैडिक ट्राइब्स और 27 सेमी नोमैडिक ट्राइब्स थीं। इसी कमीशन की रिकमेंडेशंस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन कम्युनिटीज़ के वेलफेयर के लिए 2019 में डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर DNTs, SNTs एंड NTs बनाया। हिस्टोरिकली देखा जाए तो इन कम्युनिटीज़ के लोगों के पास कभी भी प्राइवेट लैंड या अपना घर नहीं रहा है, बल्कि ये लोग जंगली या चरवाहा ज़मीन को ही अपनी लाइवलीहुड और रहने के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। इन लैंड से इनके इकोलॉजिकल कनेक्शंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग तमाम तरह के नेचुरल रिसोर्सेज पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। ऐसे में इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में किसी भी तरह के चेंजेस इनकी लाइवलीहुड को बुरी तरह अफेक्ट करते हैं। आज़ादी के बाद देश में हुए प्लान्ड डेवलपमेंट से इन कम्युनिटीज़ को शायद ही कोई बेनिफिट मिला हो। हालांकि सरकार इनके वेलफेयर के लिए टाइम टू टाइम कई तरह के कदम उठा रखे हैं। सीड यानी स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNT कम्युनिटीज़ चलाई गई है। इस स्कीम को 2022 में 5 साल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने जारी किया है। स्कीम के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया गया है, जिसके 4 कंपोनेंट्स हैं। कम्युनिटी के लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए कोचिंग की व्यवस्था, हेल्थ इंश्योरेंस, कम्युनिटी लेवल पर ही जीविकोपार्जन के अवसर उपलब्ध कराना, हाउसेस के निर्माण के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। 2014-15 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नानाजी देशमुख स्कीम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स फॉर DNT बॉयज़ एंड गर्ल्स की शुरुआत की। इसमें हर साल 2 लाख रुपए की सालाना इनकम वाली फैमिलीज़ के 500 बच्चे रह सकते हैं। ऐसे DNT स्टूडेंट्स जो SC, ST या OBC में कवर नहीं हो सकते, उनके लिए डॉक्टर अंबेडकर प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की शुरुआत भी 2014-15 में की गई थी। इसमें भी इनकम लिमिट 2 लाख रुपए है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।